सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो है और ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा इसको। बहुत संक्षेप में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। एक तो आपको प्लेटो और अरस्तु दोनों को थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन प्लेटो के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पर। एक तो प्लेटो की जो कृतियाँ हैं ना, जो बुक्स हैं, उसमें एक तो रिपब्लिक का नाम आपको याद रखना है, रिपब्लिक। और एक लॉज फेमस बुक थी इनकी, उसका नाम आपको याद रखना है। एक जो है क्रीटो इनकी फेमस बुक थी, वो उसका नाम आपको याद रखना है। एक स्टेटमेंट इनकी फेमस बुक थी। तो ये चार किताब तो इनकी है ही, जिनको आपको याद रखना है। और मेरे सामने याद हो जाएगी, कोई छोटी छोटी सी किताब है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। जिसमें रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी बुक है। रिपब्लिक के ऊपर कई चीज़ें आती हैं। तो हालांकि डायरेक्ट तो रिपब्लिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक तो प्लेटो के आदर्श राज्य के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो आप लोग जो है आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत, तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आना चाहिए। इसके अलावा जो है देखो, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए क्या किया, कौन कौन से सिद्धांतों का उल्लेख किया, उनको लेकर के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो उन्होंने क्या है, आदर्श राज्य में तीन वर्गों की बात की। यानी आदर्श राज्य के जो निर्माणक वर्ग है ना, वो तीन होते हैं उनके अनुसार। तो एक तो उन्होंने, देखिए, एक तो राज्य के निर्माण में उन्होंने तीन वर्गों की ही पूरी भूमिका जो थी उल्लेखित की थी। तो वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। और तीन गतिविधियां उन्होंने इसके लिए ठहराई गई थी। वो थी, देखिए, एक तो जब आप वर्ग की बात करोगे तो वर्ग कौन से थे, तीन वर्ग। अब तीन वर्ग थे। एक तो था उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अब उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन। ये इसको ऐसे कैसे लिख लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है। यानी आदर्श राज्य के निर्माणक वर्ग इसमें है, आदर्श राज्य के निर्माणक वर्ग तो उत्पादक। अगला कौन सा था, तो इन्होंने कहा कि सैनिक वर्ग था। अब सैनिक वर्ग क्या करेगा, अब सबको पता है कि सैनिक वर्ग रक्षा करेगा यानी डिफेंस करेगा। और तीसरा जो था, वो इन्होंने कहा कि देखो एक और है, वो क्या है, वो है दार्शनिक शासक। शासक की बात की उन्होंने, और शासक भी कैसा, दार्शनिक, फिलोसफर, दार्शनिक। तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर शासन करेगा, रूल करेगा। और देखिए, जो उत्पादक होता है ना, वो उसमें होता है एपेटाइट यानी क्षुधा, भूख। और इसमें होता है साहस, और इसमें होता है विवेक। इनको आप लोग इसी तरीके से लिखोगे तो काफ़ी हद तक जो है आपका अच्छा बैठेगा। इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की जो आधारशिला होती है ना, आदर्श राज्य की आधारशिला जो होती है, वो क्या होता है, न्याय होता है। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार भी आपको आगे चल के देखने होंगे। इसके अलावा आधारशिला यानी एक प्रकार से फाउंडेशन हो गई। तो पिलर क्या हुआ, अब देखो, वो तो फाउंडेशन हो गई, आधारशिला। तो आधार स्तंभ क्या होगा, आधार स्तंभ, शिक्षा और साम्यवाद। इन्होंने दो चीज़ों की बात की, एक तो एजुकेशन की बात की और एक साम्यवाद की बात की। और इसके बाद इन्होंने जो है आदर्श राज्य की बागडोर जो है किसके हाथ में सौंपी, दार्शनिक शासक के हाथ में, दार्शनिक शासक के। इनके अनुसार जो है जो दार्शनिक शासक होता है वो शिक्षित होता है, सुसंस्कृत होता है, साहसी होता है, ज्ञानी होता है। तो एक आइडियल स्टेट की बात जो है इन्होंने की। और यदि हम लोग इसकी आलोचना की बात करोगे तो आलोचनाएं तो देखो बहुत होती हैं और होंगी भी, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत ही अपने आप में काल्पनिक लगता है। स्वतंत्रता का निषेध है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा है, शासक वर्ग की निरंकुशता होती है, कानून की उपेक्षा है। कई पॉइंट है, आप लोग अपने बुक से देख लेना। और यहीं से जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अच्छा, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, यानी प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है।
तो एक प्रकार से प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनके न्याय का सिद्धांत जो है राजनीतिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, और इन्होंने रिपब्लिक का नाम वैसे ही कंसर्निंग टू जस्टिस रखा है, मतलब पूरा रिपब्लिक जो है बेसिकली न्याय से रिलेटेड है। और इन्होंने न्याय के बारे में जब कहा तो न्याय का मीनिंग क्या समझाया। इनके अध्ययन में न्याय का मतलब एक प्रकार से होता है, बहुत व्यापक शब्द है न्याय, और अर्थ है नैतिकता से, मतलब इन्होंने नैतिकता से न्याय को जोड़ा था। और उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह कि वह आदत जो मनुष्य को अपनी इच्छा और हित के अनुसार काम करने से इस विश्वास के अनुशासन से रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो न्याय है। यानी किसी का नुकसान नहीं करना ही एक प्रकार से न्याय इनके अनुसार था, है ना। तो न्याय का इनका जो सिद्धांत था वो प्लेटो का जो खास तौर पे है, उसमें एक तो परंपरावादी सिद्धांत था, ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो परंपरावादी सिद्धांत था न्याय का, ये इनका ही था, प्लेटो का। इसके अलावा जो है एक सिद्धांत इनका था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। और इसके अलावा जो है ग्लूकोन का सिद्धांत, ग्लूकोन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो है ये न्याय की बात करते हैं। हालांकि ये जो सिद्धांत है वो अलग अलग लोगों के हैं। ये न्याय का जो उग्रवादी सिद्धांत है वो थेसिक मैकस का है ये, और परंपरावादी जो सिद्धांत है वो सॉरी ये प्लेटो से पूर्व के सिद्धांत थे। मैं थोड़ा सा इनको अलग तरीके से ले गया, इनको आप लोग चाहो तो इनके इंट्रोडक्शन में लिख देना। प्लेटो के जो न्याय के रूप थे ना वो तो दो ही तीन ही थे, और वो थे एक तो इंद्रिय तृष्णा, इसको आप लोग थोड़ा सा छोड़ देना। एक तो था इंद्रिय तृष्णा, और एक था उनका शौर्य या साहस, और एक था उनका बुद्धि या विजडम या ज्ञान। तो ये इनके बेस थे। तीनों वर्ग आप लोग देख ही चुके हो। और इनके न्याय की विशेषताएं क्या थी, तो इनकी न्याय की विशेषताएं आप लोग बिल्कुल पॉइंट वाइज अब मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ बोल करके बता देता हूँ। तीनों गुणों का समावेश होगा, नैतिक सिद्धांत है, और आंतरिक तत्व है, कार्य विशिष्टता है, ऐच्छिकवादी सिद्धांत है, अति व्यक्तिवादी का विरोध है, सावयव एकता का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक आधार और दार्शनिक ये है। अब इसके साथ एक चीज़ और आप अपनी बुक में से देखोगे, वो है शिक्षा संबंधी विचार। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बस ये तीन चीज़ें आप इनकी पढ़ लेना। शिक्षा संबंधी आप खुद अपने जो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लेना। और यदि आपने थोड़ा बहुत देखा हो कहीं से, तो मेरा ये मानना है कि थॉमस एक्विनास के विचार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग थॉमस एक्विनास को भी देख सकते हो, क्योंकि एक्विनास के विचार कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको यू कैन इजीली रीड देम। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक कल के पेपर के लिए। कल मॉर्निंग में हमारी कॉलेज में मुलाकात होगी बेटा। थैंक यू।